Hello everyone, this is Raj sir. Today we discuss the biological classifications of second kingdom such as the kingdom Protista. तो आज हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा को उस टाइम का क्या कहा जाता है भाई, डस्टबिन कहा जाता है। इसको अपन ने डस्टबिन किंगडम कहा। डस्टबिन की बात करें तो डस्टबिन क्यों कहते हैं, बिकॉज डस्टबिन में अपन क्या डालते हैं, जो भी आपके वेस्ट मटेरियल रहते हैं सब उसमें पटकते रहते हैं। तो ऐसे उस टाइम पर क्या हुआ था कि जितना भी आपके डिस्कवरी हुई तो सबको इसमें डाल दिया, इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में। यूरिना की बात करें तो इसको पहले प्लांट टी प्रोटिस्टा एनिमल, मतलब ये इसी प्रकार से इसको जितना भी डिस्कवरी हुई प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। फिर धीरे धीरे और किंगडम की डिस्कवरी हुई तो फाइनली उसको हमने सेपरेट कर दिया। तो ये इसमें सिंगल सेल वॉल होती है और इसकी बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड, इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है ना। ये फोटोसिंथेटिक भी प्लांट्स भी होते हैं। ओके, इसके बाद हमने भी इनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से ग्रुप में? पहला ग्रुप में जाएगा आपका ग्राइसोफाइट, सेकंड वन इज डायनोफ्लाजेलेट, थर्ड वन इज यूग्लिनोइड एंड फोर्थ वन इज स्लाइमोइड्स एंड आफ्टर दैट प्रोटोजोअन्स। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्राइसोफाइट के बारे में। तो क्राइसोफाइट की बात करें तो ये आपके जो क्राइसोफाइट होते हैं, तो देखो तो यहाँ पर आना, जो क्राइसोफाइट होते हैं तो ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जो क्राइसोफाइट होते हैं तो ये कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके फ्रेश और मेरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। कौन? क्राइसोफाइट। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर सॉप बॉक्स के समान होता है, जैसे कि साबुनदानी जो रहता है ना, सॉप बॉक्स उसी को बोलते हैं। तो इसमें 2 लेयर होती है, सिलिका की बनी होती है और सिलिका इनडस्ट्रेबल है, मतलब ये नष्ट नहीं होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इनको अगर समुद्र में कई साल या कई करोड़ों वर्ष जब ये जो डायटम्स होती है बच जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। ओके, अगर हम डायटोमियस अर्थ की बात करते हैं, ग्रिटी नेचर का होता है और इसका यूज करते हैं अपन पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल एंड सीरप। एंड अगर हम डायटम्स की बात करते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आया कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस है ना, तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस कौन होते हैं? आपके डायटम्स होते हैं। तो ये रखेंगे आपके क्राइसोफाइट में। डायटम्स गोल्डन है या इसको डेस्मंड के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये थी आपकी क्राइसोफाइट। अब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजेलेट की। इसकी डाई मतलब होता है 2 फ्लैजला होते हैं। तो जैसे ये आपका डायनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हमने 2 फ्लैजला बनाए, एक थोड़ा सा लंबा होता है ये और आपके ट्रांसवर्सली है, लॉन्गिट्यूडनली है। तो ये जो डायनोफ्लैजेलेट होता है ये मोस्टली कहां पर होता है? मेरीन या फोटोसिंथेटिक होता है, मेरीन हैबिटेट में होता है और इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज कैसा? स्टेप सेलुलोज होता है। इनमें 2 फ्लैजला होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या होता है? ट्रांसवर्सली फ्लैजला होती है। तो डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल क्या है आपका? गोनियोलक्स। अगर गोनियोलक्स की बात करें तो कभी-कभार ये क्या कर देता है? समुद्र में रेड टाइड कॉज कर देता है। रेड टाइड का मतलब होता है कि ये बहुत मल्टीप्लाई करता है और रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे क्या बनेगा? रेड टाइड बनेगा। और रेड टाइड की वजह से केमिकल निकलता है, तो इस केमिकल की वजह से जो वहां पर एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जैसे कि मछली की बात करें तो उसकी क्या होती है भाई? डेथ हो जाती है। तो ये गोनियोलक्स केमिकल निकालता है सैक्सिटोसिन और इनसे वहां की जो प्रेजेंट मछली उनकी क्या होती है भाई? डेथ हो जाती है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट यूग्लिनोइड। तो यूग्लिनोइड क्या है भाई? जो यूग्लिनोइड रहता है तो इसकी ये भी आपका कहां पर होता है? फ्रेश वाटर में होता है और ये रुके हुए पानी में होता है, सेकंड वाटर में होता है। इनमें एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है, जिसको अपन पेलिकल बोलते हैं। प्रोटीन की रिच लेयर जिसको अपन पेलिकल बोलते हैं और पेलिकल की वजह से जो यूग्लिना रहते हैं इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, न्यूरोफेटे की तरह। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद क्या है बेटा? ये इनमें 2 फ्लैजला होती है, एक शॉर्ट होती है, एक लॉन्ग होती है। अगर हम बात करें इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भाई ये 2 नेचर में रहती है, एक फोटोसिंथेटिक भी है और एक हेटेरोट्रॉपिक भी है। अगर इनको सनलाइट प्रॉपर्ली मात्रा में मिलता रहे तो फोटोसिंथेटिक, अगर इसको सनलाइट नहीं मिले तो ये अपने छोटे ऑर्गन्स को खाने लग जाएंगे। मतलब वर्क एज अ प्रीडेटर, एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज अ वर्क ऑफ फोटोसिंथेटिक organism. Okay, that is right now na photosynthetic presence of sunlight and heterotropic predator of the small animal या organism absence of sunlight. इसके बाद हम बात करते हैं स्लाइम मोड्स की। तो फोर्थ वन इज स्लाइम मोड्स। तो स्लाइम मोड्स क्या होता है आपका? ये सैप्रोफाइट या प्रोटिस्ट होते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब होता है कि जो डिकेइंग वुड्स को खाते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों को खाने वाले सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं? स्लाइम मोड्स कहते हैं। तो स्लाइम मोड्स क्या करता है? 2 कंडीशन में ग्रो करता है, एक तो फेवरेबल और एक क्या होता है? अनफेवरेबल। तो जब वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करता है तो इसके जो स्पोर रहता है ये एग्रीगेशन करेगा और प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा। तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा? ग्रो करके ये
7 फीट तक ग्रो हो जाता है। कौन? प्लाज्मोडियम। तो नीट में क्वेश्चन भी आता है कि फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम। अगर स्लाइम मोड्स की बात करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम रहेगा तो ये डिफरेंशिएट होगा और फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी क्या रहता है कि जो आपके यहाँ पर एक टिप रीजन पर एक छोटे-छोटे स्पोर हो जाते हैं, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी डिफरेंशिएट होकर ट्रू वॉल बनाती है, और ट्रू वॉल जो रहते हैं तो इनमें जो स्पोर हैं तो ये एयर करंट के द्वारा क्या होते हैं भाई? डिस्पर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स की बात करें, इनको भी हमने फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोइड। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये इसमें क्या आता है? आपका अमीबा होता है। जैसा कि आप जानते हो जो अमीबा होता है ये क्या करता है? आपका स्यूडोपोडिया करता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडियम का होता है फीट। तो इनके पास फॉल्स फीट होते हैं, तो फॉल्स फीट के माध्यम से क्या करता है? अपना भोजन को टेक करता है या फूड को टेक करता है। ओके, तो स्यूडोपोडिया करता है। फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, इसमें आता है आपका ट्रैपोनिसोमा, इसी को हम स्लीपिंग सिकनेक्स के नाम से जानते हैं। ये भी हमको बैक्टीरिया, ये भी हमको प्रोटोजोन्स बीमारी कॉज कर सकता है, इस वजह से हमारे डेथ हो जाती है, काला लाल के नाम से जानते हैं। सिलिएटेड क्या है? तो ये सिलिया प्रोटोजोन्स होते हैं और इनमें सिलिया पाया जाता है, और सिलिया क्या करता है? मूवमेंट में इसको क्या करता है भाई? हेल्प करते हैं, दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्पोरोजोन्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम, और जो आपका मलेरिया का पैरासाइट होता है ना, मलेरिया, तो जो मलेरिया का पैरासाइट है वो भी प्लाज्मोडियम है। मलेरिया कैसा होता है कि जैसे मैंने आपको जब मलेरिया साइकिल बताई थी, तो मलेरिया कैसे हुआ था? हाउ टू फॉर्म ऑफ मलेरिया इन आवर बॉडी। तो सबसे पहले मच्छर आता है स्पोरोजोइड, वो हमको बाइट करेगा। उसके बाद जो उसके स्पोरोजोइड रहते हैं तो वो हमारे लिवर रीजन में आते हैं। इसके बाद लिवर की सेल को पूरा डिस्ट्रॉय करके, बस्ट करके, इसके बाद आपका आरबीसी में जाते हैं। आरबीसी को पूरा हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन बना देते हैं, और हीमोग्लोबिन जब भी हमारी बॉडी में निकलता है तब तक उसको फीवर और चिल आता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मलेरिया। ओके, तो आज हमने जाना किसके बारे में? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ओके।